यूं भी बड़ी पुरवकार और खूबसूरत शख्सियत की मालिक हूँ। अच्छा बता रुआवजा, मैं तुझे कितने की लगी हूँ? आप 90 से तो किसी तरह भी कम नहीं होंगी आप। तेरे मुंह में हाथ। 82 की हूँ और लोग तो मुझे 60-65 का बतावे हैं और तुम मुझे 90 का बतावे है। मैं ऐसी कोई बुड्ढी भी नहीं हूँ। ए रुआवजा, ये मेरी बच्ची, मेरी बात तो सुनियो। आपने कुछ मुझे कहा शकूरन आंटी? ये जो गैस हाउस का मालिक है सॉरी, यहाँ आपको मैं जरूर इंटरप्ट करना चाहूंगी। वो गैस हाउस के मालिक नहीं है बल्कि गेस्ट हाउस के मालिक है। हाँ हाँ वही गेस्ट हाउस। वो ये अंधा तो बड़ा करोड़पति होवेगा। अकेला बतावे थी कि रंडुआ भी है, एक पागल लौंडिया है उसकी। फिर आपका साजिशी जहन कौन सा मंसूबा बना रहा है? कहीं आप तो मुरसलीन साहब से शादी करने का नहीं सोच रही शकूरन आंटी? आपसे तो वो खासी छोटी है। रुआवजा, मेरा बरसों का तजर्बा है। ये टेढ़ मुंह वाली औरतें जो होवे है ना, इनके मुंह में गज-गज भर की जुबान होवे। खुद मेरी फूफिया सास और 3 नंदों के मुंह भी लगभग तेरी टैप के थे। वो भी जब बोलने को मुंह खोले थी तो सिवाय बेहुदा गंदी बातों के उनके मुंह से कुछ न निकले था। अम्मा किसके मुंह लग रही हो? ये तो वो औरत है जिससे बात करना भी मैं अपनी तौहीन समझती हूँ। वाकई इस बात की तो मैं भी तायद करूँ हूँ तेरी कि तूने इस खोचर फुट्टी को कभी फ्री नहीं किया। ये अकेला मुई कहाँ मर गई कुत्तामा। रात को भी पैर दाबते दाबते खर्राटे भरने लगी। मैंने भी वो लात मारी कि कुत्तामा की सारी नींद दफान हो गई। आखिरी बार मैंने सुतून की आड़ से अकेला भाभी को नाबीना मुरसलीन साहब के हाथ पे हाथ मार के बात करते देखा था। ना भाई ना, ये अकेला तो वो जले पैर की बिल्ली है जिसकी निगरानी उसका मर्द ना कर सका, तो फिर मैं क्या करूंगी। ए रुआवजा, जरा मुरसलीन साहब को तो बुलाइयो हिया। जने मुझे क्यों लगे है कि सराय मुगलिया के अतराफ के ही रहने वाले हैं। शकूरन आंटी, आपने तो अभी उन्हें देखा ही नहीं, फिर आप कैसे ये फैसला सादिर फरमा रही हैं? ए मुझे तो इल्हाम हो जावे है। इल्हाम? शकूरन आंटी, कहीं इल्हाम यरकान को तो नहीं कहते? रुआवजा, जो मैं उस्तानी होती तो तेरी उंगलियों में ऐसी पिंसल दबाती कि तू याद करती। Oh my God, your behave is so wild. ये अम्मा इस खराब औरत को शगुफ्ता जहां ने हमारे मत्थे क्यों मारा है? शगुफ्ता कह चुकी है कि अम्मा मैं पहले इससे अपने प्यार से काम निकलवाऊंगी और बाद में लात मार दूंगी। माशाल्लाह मेरी शगुफ्ता जहाँ बड़ी प्रैक्टिकल लौंडिया है। ये बदरिका, ए जरा खबर तो लेके आइयो इस नाबीना होटल के मालिक की। माफ करना अम्मा, अब मैंने अपने आप को ना महकमा तालीम वालों के लिए वक्फ कर दिया है। अब मुझे मर्दों से कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन बदरिका, जहाँ मर्द अगर गाउदी घामड़ और अकिल से पैदल हो तो उसको बेवकूफ बनाने में कोई मुजायका नहीं। तेरा वो नजीर नहीं आया, बड़ी बातें भगार के गया था मोटे पेट का लौंडा। ए तुम बहनों की जिंदगी में जब भी कोई मर्द आवे खा चाट के भाग जावे। मैं भी देखूं कौन सी तोप चीज है जो हर जगह मुरसलीन साहब की जय जयकार हो रही है। अम्मा, मुझे किसी नाबीना बुड्ढे से शादी नहीं करनी है। अरे पगली, नाबीना और बुढ़ा होना तो उसकी खूबियां हैं। औरतें तो अपने अपने मियाओं में यही खूबियां देखने की मुतमन्नी हो हैं। जो अगर कुद्दूसी साहब नाबीना होते तो मैं तो वो VIP जिंदगी गुजारती के पूछो मती। अच्छा एक बात बताओ, वो तुम्हारे शाहरुख खान कैसे हैं? कौन? मकसूद? पता नहीं वदूद, मुझे लगता है मकसूद दिन ब दिन और भी मुख्तसर होते चले जा रहे हैं। यूँ लगता है किसी दिन सुबह उठूंगी
तुम मकसूद छोटी सी बिल्ली के बच्चे की तरह मेरे बराबर में पड़े होंगे। तुमने वो थम टॉम की कहानी सुनी है जो अखरोट के छिलके में सोता था? मुझे लगता है वो दूध मकसूद भी और छोटे हो जाएंगे, वो भी अखरोट के छिलके में सोने लगेंगे और एक दिन गायब हो जाएंगे। अल्लाह रफ्जा बाजी, इतनी नफसियाती बातें मत करो। तुम जैसी ग्लैमर डॉल पे ये बातें सूट नहीं करती। अल्लाह वदूद, आज तुम्हारी बहन खजिस्ता और अपने ससुर को इस छत पे बहुत नाजेबा हालत में देखा है मैंने। तुम्हारे ससुर इतने जलील और कमीने होंगे, मुझे अपनी आपा का एतबार है भाई। और मुझे तो तुम्हारी आपा ढापा भी इसमें मुलव्वस लगती है। खैर रफ्जा बाजी, मुझे अब अपनी बहनों की कोई परवाह नहीं। मेरी शादी हो जाए, इन सबको लात मार दूंगा। मुझे भी नहीं, तुम तो मेरी प्यारी सी रूह अफ़ज़ा बाजी और मेरी प्यारी सी सहेली हो। ये हर वक्त बाजी बाजी कहना अच्छा नहीं लगता, बहुत ऑकवर्ड लगता है। रफ्जा बाजी, मैं जरा जाके अम्मा को ये खजिस्ता आपा वाली खबर दे के आता हूँ। वजूद, हम लोगों के पेटों में कोई बात नहीं ठहरती ना। सही कह रही हूँ रफ्जा बाजी, मेरे पेट में 5 मिनट से ज्यादा कोई बात रुक जाए ना तो मेरा दम घुटने लगता है। जानती हूँ तू। मैं भी खूबसूरत हूँ। तुम लाल साड़ी पहनी हुई थी ना, बड़ी शानदार लग रही थी। ऐसा करके, हाँ, कल का टाइम है तुम्हारे पास? मुन्नर भाई, हम मिलाद शरीफ में जरूर आएंगे, नात के मिलाद शरीफ में। हाँ मुन्नर भाई, हम जरूर आवेंगे। औरंगी डाक, हाँ, नात की महफिल में जरूर। आप फिक्र मत करें, हम टाइम पे पहुंच जाएंगे। अच्छा, खुदा हाफिज। किससे बात कर रहे थे? वो हमारे दोस्त मुन्नन भाई। मेरी आंखों में आंखें डाल के बताइए, सच के किससे बात कर रही थे आप? रूह अफ़ज़ा, इतनी झिक्की बातें ना करो। सच बताइए, किसी औरत से बात कर रहे थे ना आप? खुदा की कसम, वो मुन्नन भाई से ना महफिल है ना, उसके बारे में पूछ रहे थे। जुमेरात को ना, जुमेरात बहुत अच्छा दिन होता है। स्पीकर। क्या हाल है जानी? मैं समझ गई थी तेरी माँ या बीवी आ गई होगी ना। चल कोई बात नहीं, हम लोग मिल रहे हैं ना सैटरडे को। छोटा सा सूट पहन के आना, जापानी गुड्डा लगेगा बिल्कुल। ओके। हाय अल्लाह मकसूद, पता नहीं इस गाने पे मेरे पैर खुद ब खुद थिरकने लगते हैं। यू नो दैट डांस इज माय वीकनेसेस। सिर्फ डांस तुम्हारी कमजोरी ना है, तुम्हारी कमजोरी और भी है। बतावे? कहीं आप सलमान खान की तो बात नहीं कर रहे? ज्यादा दूर जाने की जरूरत ना है। ओहो, तो भुनड़िया और अम्मी जान ने आपके छोटे छोटे कान खूब भर दिए हैं। पता नहीं ये लोग लड़के लड़की की दोस्ती को इतना गंदा क्यों समझते हैं। वेरी कंजर्वेटिव डर्टी माइंडेड पीपल। और सुन लीजिए, मेरे दिल में कोई चोर नहीं है जो मैं आप सब लोगों के सामने सफाइयां पेश करती फिरूं। तुमको अपने आप को बदलना होगा रूह अफ़ज़ा। ये तो आप शादी से पहले ही जानते थे ना कि मेरा ताल्लुक एक लिबरल फैमिली से है। कॉलेज के जमाने में कोचिंग सेंटर में मेरी दोस्ती बहुत सारे लड़कों से थी। शादी से पहले की दुनिया में काहे रहती हो? हम कहा था ना, तुमको बदलना होगा। क्या बदलूं खुद को? बताइए, क्या दाढ़ी मूंछ रख लूं? क्या करूं? बताएं। तुम घर की बहू हो, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है? हमने अम्मी जान को कह दिया है, अब वो आराम करेंगी। कल से सारा काम तुम करोगी। और वो भुनड़िया जो तलाक का कलंक का टीका लगा कर आ गई है, वो क्या मुफ्त की रोटियां तोड़ेगी यहाँ पर? ए रूह अफ़ज़ा, बुलड़िया हम पर बोझ ना है। बड़ी अच्छी बात है एक तलाकन की इतनी हौसला अफजाई करना। बहरहाल किसी काम को हाथ लगाए या न लगाए, तुम्हें बदलना होगा। सबसे अहम बात, वो गंजा नजर आया ने तो सोच लो। तोड़ दूंगी आपकी ये छोटी सी उंगली, जलील इंसान। बड़े आए मुझ पर रोब झाड़ने वाले। हम बहुत जाबिर मर्द हैं,
हमें भेड़िया बनने पर मजबूर ना करो। मत कहिए भेड़िया, मत कहिए, बिल्कुल सूट नहीं कर रहा आप पर। आप कहिए कि हमें बिल्ली का बच्चा बनने पर मजबूर मत करो। तौबा, कैसी खबासत आई है आपके चेहरे पर। आज मुझे पता चला है कि आपके और मेरे दरमियान कितना बड़ा एज डिफरेंस है। मुझ जैसी चुलबुली लड़की से आपने जिंदगी का सारा लाइवलीपन छीन लिया है। आपका कद ही नहीं, आपकी जात भी छोटी है, आपकी नाक भी छोटी है। एंड आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू।